इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शिलांग पुलिस ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है। 730 पेज की चार्जशीट दायर होने के बाद बहुत जल्द इस पूरे मामले की सुनवाई अब कोर्ट में शुरू होने वाली है और सुनवाई से ठीक पहले राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी शिलांग पहुंच गए हैं, जहां पे उन्होंने कई सारी बातें मीडिया में कही है। विस्तार से आपको हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मई का महीना था साल 2025 की शुरुआत में, जब राजा रघुवंशी और उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी के लापता होने की खबर निकलकर सामने आई थी। इस खबर के बाद जैसे पूरा मध्य प्रदेश शिलांग पुलिस से गुहार लगा रहा था कि जल्द से जल्द नवविवाहित जोड़े को ढूंढ लिया जाए। कुछ दिनों की जांच पड़ताल के बाद राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ और अचानक से एक दिन सोनम रघुवंशी जो है वो उत्तर प्रदेश के एक जिले से बरामद की गई। इस पूरे मामले में जब सच्चाई सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी सोनम रघुवंशी थी। ये दावा शिलांग पुलिस ने उस वक्त किया था। शिलांग पुलिस के मुताबिक सोनम रघुवंशी ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 4 साथियों के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम दिया था। ये जो हत्या है वो शिलांग में ही उस वक्त हुई थी जब सोनम और राजा अपने हनीमून पर थे। फिलहाल इस पूरे मामले में शिलांग पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की। आपने देखा किस तरीके से शिलांग पुलिस इंदौर में डटी रही और एक एक सबूत शिलांग पुलिस ने खोजे। इतना ही नहीं, इस दौरान हमने सोनम रघुवंशी का परिवार और राजा रघुवंशी के परिवार के बीच में हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखा था। लेकिन अब शिलांग पुलिस ने 730 पेज की चार्जशीट जो है वो दायर कर दी है। बहुत जल्द सेशन कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू होने वाली है। उससे पहले विपिन रघुवंशी जो कि राजा रघुवंशी के भाई हैं, वो शिलांग पहुंच गए हैं और अपने वकील से बात कर रहे हैं कि आगे की कार्रवाई किस तरीके से बढ़ेगी। देखिए, मैं शिलांग इसलिए आया था अभी में, तो क्योंकि चार्जशीट जो दाखिल हुई है 700 नंबर बनने की जो है, तो मैं वो चार्जशीट को देखने के लिए पे आया हूँ मैं, और वकील साहब से मिलने के लिए पे आया था मैं। तो उसमें धारा को कौन सी धारा लगी अंदर है, उस हिसाब से जो उसमें क्या कार्रवाई हो रही है क्या नहीं हो रही है, तो इसी के लिए पे आया था मैं। और वकील साहब से जब मिला था मैं यहाँ पे तो उन्होंने मुझे कहा था, बोले इसमें अपने राजा की तरफ से जो है सरकारी वकील जो इसमें है, 3 सरकारी वकील में है, और इसमें जो चौथा मैं जो हूँ मैं इन्वॉल्व मैं भी रहूँगा अंदर। दर्शकों को बता दें कि इस पूरे मामले में शुरुआत में हमने देखा था कि कैसे सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद रघुवंशी राजा रघुवंशी के परिवार के साथ खड़ा था, लेकिन समय के साथ अब गोविंद रघुवंशी और जो राजा रघुवंशी है उनके परिवार के बीच में दूरियां भी देखने को मिली। हालांकि देखने वाली बात होगी जब सेशन कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू होती है, तब जो सोनम रघुवंशी का परिवार है वो किस और खड़ा दिखता है। लेकिन फिलहाल राजा रघुवंशी का परिवार शिलांग पहुंच चुका है। जैसा कि विपिन रघुवंशी ने कहा है कि अभी उनको चार्जशीट उनकी कॉपी नहीं मिली है जिसका वो इंतजार कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि अपने भाई के हत्यारों को वो कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहेंगे। आपको बता दें कि ये पूरा मामला काफी सुर्खियों में रहा था। जब राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे जो साजिश थी इसका पता चला था, तब पूरे देश में इस मामले की चर्चा भी हुई थी, राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली थी। लेकिन अब सभी को इंतजार है सेशन कोर्ट में, जब इस पूरे हत्याकांड की जो सुनवाई है वो शुरू होगी, उसमें क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर इंदौर से आप तक पहुंचाइए। सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।